चलो बात नहीं करो। अलंकार, हम लोग अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो अलंकार 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अलंकार कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन तुमको 3 कभी नहीं टिक लगाने। 3 अगर आए ऑप्शन में तो 3 टिक नहीं लगाना, तुम्हें 2 ही लगाने, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है। और रस में भी 10 लगाने है ना, रस में 10 लगाने, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है आवृत्ति। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब कोई भी वर्ण है, कोई भी अक्षर है, वो बार बार आए, आवृत्ति का मतलब है आना, बार बार आए और उससे जो चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, ऐसा लगता है बोलने में एक अलग लगे, वही क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें लिखा है जन, रंजन, मंजन, धनुज, मनुज, सब में जा आ रहा है कि नहीं? जब भी एक जैसा, जैसे काका बहुत बार आ जाए, हर शब्द में काका लिखा हो, काका, चाचा लिखा हो, चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो चाचा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इनमें अनुप्रास अलंकार होता है ना। तुम कोई भी उदाहरण याद कर लेना। लिखा है मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुबंत बुलाए, है ना। कोई भी याद कर लेना तुम लोग, लेकिन जो 8th वाले हैं उनको ध्यान रखना है। उदाहरण तुम्हारे में आएंगे 4, ठीक है। उनमें हमें बताना होगा कि अनुप्रास अलंकार कौन सा है। तो तुम देखना किस में सबसे ज्यादा बार बार आ रहा है अक्षर, ठीक है, वही होगा अनुप्रास। रघुपति, राघव, राजा, राम, सब में क्या आ रहा है? राम आ रहा है। तो इसमें पतित पावन, राम वर्ण की आवृत्ति हो रही है इधर। तो अनुप्रास अलंकार, अनु मतलब होता है बार बार और प्रास मतलब आवृत्ति। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये जितने भी उदाहरण लिखे हैं, खासकर 8th वाले जितने उदाहरण ये लिखे ना, स्टार बने हैं, देखो उन उदाहरणों को लिख लेना, क्योंकि ये पेपरों में आने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें चावर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसमें ये भी लिखा है कि ये पंक्ति किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की है ना। पेपर में एक बार पूछा भी गया है कि ये किसकी पंक्ति है, तो मैथिली शरण गुप्त। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सूरदास की है। मैया में माँ, मोरी में माँ, मैं में माँ, माखन में माँ, ठीक है। माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट है प्रति भट कटक कटीले केति, काटी काटी काली काशी किलक कलेऊ देती काल को। कितना का आ रहा है, ठीक है। महाकवि भूषण, महाकवि। फिर कंचन वरण विराज सुनेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कावड़ की इसमें आवृत्ति हो रही है, तुलसीदास के द्वारा लिखा है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार पढ़ेंगे। तो परिभाषा है, यमक शब्द का अर्थ होता है जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो। एक ही शब्द ज्यादा बार, शब्द वर्ण नहीं, अक्षर नहीं, शब्द बार बार, जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, हर बार अर्थ अलग अलग हो, तब यमक अलंकार होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराक नर या पाए बोराय। काली घटा का घमंड घटा,
देखो इसमें एक ही शब्द था कनक कनक, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग था। हाँ सर। है ना। अब इसमें लिखा है काली घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो दो घटा घटा आ रहा है। अब काली घटा, काली घटा के साथ घटा है, और ये वाला घटने वाला घटा है ना। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। हाँ वो मतलब तीन बेर खाती थी, तीन बार खाती। उसमें खाना आ गया, उसमें बेर आ गया। ठीक है। इसको करने से पहले हमें क्या करना है, उपमेय और उपमान को सीखना है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमा अलंकार जब किसी दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए। समानता दिखाएं या क्या करें, तुलना करें, तुलना की जाए, तब वहां उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल, तो यहाँ हरि के पद की तुलना कोमल कमलों से की जा रही है। कमल, कमल, कमल जो होता है ना फूल, कमल, तो हरि के पद है, पैर है, वो कैसे हैं, कोमल कमल के समान है। तो यहाँ तुलना की जा रही है। तो इसमें बता सकती हो कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय हरि के पद जिसकी तुलना की जाए, हरि के पद की तुलना, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। कोमल कमल आ रहे समझ में। नेक्स्ट देखो, कर कमल सा कोमल है। कर मतलब होता है हाथ, हाथ कमल से कोमल है, तो कर यहाँ उपमेय हो गया। हाथ की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल से, तो ये उपमान हो गया। ठीक है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन दे सकते है ना। पीपर पात सरस मन डोला, ये आ चुका है एक्सीलेंस के पेपर में बहुत बार। पीपर पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ते जैसे सरस मन डोला। ठीक है, मन डोला सर सर करके। पीपल के पत्ते, पीपल के पास में खड़े हो ना, तो हमेशा आवाज आती रहती पत्तों की। तुम कभी लपट वगैरह चलती है ना, तब देखो ना खड़खड़ाते रहते हैं बहुत ज्यादा जोर से। हवा कम भी चल रही हो ना, ठंडा गर्मी आएगी जब, तब भी बहुत आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं सर। तो गर्मी आएगी। मुख चंद्रमा सा सुंदर, नील गगन सा शांत हृदय रोक रहा। इन ज्यादातर इन सभी में ना सासी से ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक, यह निकालने की कोशिश करना, से सासी निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अब रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में ऐसा बोला गया है, उपमा जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई भेद नहीं होता, तुलना नहीं की जाती। ऐसा बोला जाता है कि उपमेय और उपमान एक ही बना दो, एक ही जैसा लगे, कोई अंतर नहीं। जैसे इसमें लिखा है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, कोई अंतर न दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। पायो जी मैंने राम रतन आयो पायो, तो यहाँ राम रतन धर्म, राम तुलना नहीं कर रहे, तुलना नहीं कर रहे हैं कि रतन से तुलना कर, राम रतन मतलब राम को ही रतन कह दिया, तो उपमेय और उपमान एक जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ, है ना, राम रतन। शारदी चंद्र का चादर ओढ़े, शारदी चंद्र का चादर ओढ़े, तो चंद्र का चादर, चंद्र का चादर, चंद्र जैसा चादर नहीं,
चंद्र का चादर। और सारदी का मतलब है सारदा, चंद्र जैसा चादर ओढ़े। ठीक है। इस अलंकार जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, एक ही बार किया जाता है, लेकिन उसके अर्थ कई जगह निकलते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक शब्द का कोई कहीं इस जगह पे, किसी जगह पे अपन ने क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया, और उसके अर्थ कई जगह पे निकले। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शब्द को हमने यूज किया है और उसके अर्थ कई जगह पे सेम निकल रहे हैं। और यमक में क्या था, दो शब्द का मतलब दो शब्द निकलते हैं, उनके अर्थ अलग अलग थे। और श्लेष में क्या होता है कि एक ही जैसे अर्थ होंगे, जहाँ भी लिखा हो एक ही जैसे अर्थ होंगे, चाहे एक जगह लिखा हो चाहे बहुत ज्यादा जगह लिखा हो, एक ही जैसा अर्थ होगा। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। ठीक है। इसमें लिखा है रहीम जी का दोहा है, जो रहीम गति दीप की। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार गति रहती है दीप की, जैसे दीपक जलता है, कुल कपूत गति सोए, तो वो ही कहते हैं कि वैसे ही कुल कपूत मतलब परिवार में कपूत मतलब अच्छा पुत्र नहीं, कपूत पुत्र की गति होती है, वैसे ही कपूत पुत्र की होती है गति। कैसे, 12 उजियारों करे। उसमें इसमें लिखा है कि अगर जैसे दीपक जलाएं, अपन दीपक जलाएं तो वो उजाला करेगा, वैसे ही कुल कपूत, अगर कुल कपूत को क्या करें, 12 मतलब उसको परिश्रम करवाएं, खूब पसीने मदद, तो वो उजाला करेगा, है ना, कुछ अच्छा रुपया कमा के ले आएगा। और इसमें लिखा है बड़े अंधेरों हुए, जैसे अपन दीपक को बढ़ा दे मतलब बुझा दे तो अंधेरों हो जाता है ना। और कुल कपूत, और जब कपूत को मतलब या पुत्र को बढ़ावा दो, अरे वहां मोड़ा ऐसा, वहां मोड़ा वैसा, से ये समझ लो घर में अंधकार ले आते हो। ठीक है, आगे समझ में। ज्यादा कर देते हैं घर वाले। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो हर देखो पानी इधर भी है, पानी इधर भी है, पानी इधर भी है, लेकिन पानी का अर्थ समान है। और इधर में क्या था, दीपक की बात इसमें भी हो रही थी और इसमें भी हो रही थी, अलग अलग जगह पे यूज हो रहा था कि नहीं दीपक, सब एक ही था। और यहाँ पानी है तो बार बार, लेकिन अर्थ भी एक ही है। देखना, रहीमन पानी राखी, रहीम जी कहते हैं कि पानी बचा के रखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं दिया तो कुछ भी नहीं उपजेगा, है ना। मोती मानस चून, और मोती भी कैसा, चूर लगेगा। मोती तुमने देखे हो तो मोती समुद्र में निकलते हैं, है ना। तो पानी के पत्थर होता है, पानी के स्पर्श से वो कैसा हो जाता है, चमकदार हो जाता है ना। अब पानी ही नहीं होगा तो फिर चमक कहाँ से आएगी, चूर जैसे दिखाई देगा वो। नेक्स्ट, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार देखेंगे, जहां कहने वाला वक्रोक्ति अलंकार, जहां कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला कुछ अर्थ और निकाल दे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम है घनश्याम हम, मतलब कौन हो तुम, घनश्याम हम है। मतलब देखना, कौन तुम है घनश्याम हम, तो इसमें तुमने ऐसा देखा होगा कि किसी ने कहा कि कौन तुम, तो आंसर आया कि घनश्याम हमें घनश्याम, जबकि ऐसा बोल रहा है कि कौन हो तुम, घनश्याम तो हमें। अलंकार में ऐसा बोला है जहां पर उपमान के ना होने पर, उपमान क्या होता था, जिससे तुलना करते थे,
तो उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए। प्रस्तुत नहीं है कोई चीज, अप्रस्तुत है, उसको प्रस्तुत मान लिया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, ठीक है, निश्चित, ईव, ज्यों आदि शब्द आते हैं। ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो नेत्र 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 क्या है, हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, नेत्र मानो कमल है, तो नेत्र मानो कमल, कमल से तुलना नहीं कर रहे हैं इसकी, बिल्कुल नेत्र को ही क्या कह रहे हैं, उपमेय को ही उपमान मान रहे हैं, उपमेय को ही उपमान मान रहे हैं, है ना। तो ऐसे शब्द आएंगे मानव वगैरह, तो उसमें कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विरोधाभास, विरोधाभास में लिखा है जहां केवल विरोध का भाव होता है, वास्तविक विरोध नहीं होता, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसमें तुम उदाहरण वो लिख लेना, जैसे पहला ही चैप्टर है तुम्हारा पद, हिंदी में सूरदास का पद है, तो उसमें 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 गोपियां क्या कर रही हैं, गोपियां कृष्ण का विरोध कर रही हैं, लेकिन वास्तव में तो नहीं कर रही, है ना। तो उसकी कोई भी पंक्ति तुम लिख लेना।